everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas. So आज का दिन है 17th of October. टाइम हो रहा है 9:06 जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड मैं आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ वापस आया हूँ. एंड ये वीडियो का कंसेप्ट जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत पहले भी शेयर किया था. आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हमें एक स्विंग ट्रेडिंग में एक बेटर स्विंग ट्रेडिंग सेटअप हम कैसे ढूंढ सकते हैं. ये वीडियो उसके ऊपर है. तो ये वीडियो टोटली एक एजुकेटिव एक लर्निंग वीडियो होने वाली है. ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा. आई टेल यू अबाउट हाउ द मार्केट वर्क्स. हम कैसे एक बेस्ट एंट्री को ढूंढ सकते हैं किसी भी चार्ट को देखते हुए, एंड कैसे हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं. तो इसमें हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी काम आएंगी. दो चीज़ें जो मैं आपको पहले समझाऊंगा. देन मैंने कुछ चार्ट के एग्जांपल्स दिए हैं, 15 से 20 एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट उस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली क्या कर सकती है. तो मेरा मोटिव हमेशा से ये रहा है कि नॉलेज इज़ अ फ्री थिंग. नॉलेज लोगों को मिलती रहनी चाहिए, बिकॉज इतनी नॉलेज फ्री में अवेलेबल है. अगर आप फ्री नॉलेज के लिए भी पैसे पे कर रहे हैं, देन दैट्स द वर्स्ट थिंग. आपको कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिल सकती है. द ओनली पॉइंट यू रिक्वायर इज हार्ड वर्क एंड पेशेंस टू गेट द बेस्ट नॉलेज. तो उससे पहले, अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ये देखने से पहले कि कैसे पता लगेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट एंट्री टाइम इनटू द स्टॉक, हम कैसे ढूंढ सकते हैं बेस्ट एंट्री टाइम. तो उसके लिए हमें दो कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है. पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ. मैंने हमेशा अपने चैनल के ऊपर बताया, और हर जगह पे आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, मार्केट के अंदर तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं. आइडियली आई वुड से दो तरह के ट्रेंड होते हैं, तीसरा तो साइडवेज होता है. तो पहला ट्रेंड इज दिस ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड इज दिस ट्रेंड, एंड द थर्ड ट्रेंड इज दिस ट्रेंड. नाउ इन ट्रेंड्स में बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वीडियो होने वाली है ये. एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस, कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप 15-20 मिनट में बहुत कुछ सीख के जाएंगे. तो बेसिकली हमें मार्केट के अंदर तीन ही तरह के ट्रेंड मिलते हैं. वन इज दिस ट्रेंड, जिसे हम कहते हैं जहाँ पे जो हाइज बन रहे हैं, जो मैं हाइज मार्क कर रहा हूँ और जो लो मार्क कर रहा हूँ, वो एक रेंज में बन रहे होते हैं. ठीक है, मतलब ना ही मार्केट एक हायर हाई बना रही है, ना ही मार्केट एक लोअर लो बना रही है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन. तो ये एक तरह का ट्रेंड है जिसे हमने इग्नोर करना होता है. इस तरह के ट्रेंड में हम ट्रेड नहीं करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं. सेकेंड काइंड ऑफ ट्रेंड इज जहाँ पे मार्केट जो लोज बना रही होती है. आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये लो बनाया, देन जो अगला लो बनाया मार्केट ने पिछले लो से नीचे बनाया. सेम वे मार्केट लोअर हाइज बना रही होती है. दिस इज लोअर लो एंड लोअर हाई, जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड. हमने इसको भी बिल्कुल इग्नोर कर देना है. तीसरी तरह का ट्रेंड होता है जो मेन ट्रेंड हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है, कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है. वो होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट हमेशा हायर हाइज एंड हायर लो बनाती है. मीन्स जब भी एक मूव आती है वो पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है. जो ट्रेंड के साइड की मूव होती है उसे हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव, एंड जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव होती है छोटी सी, वो होती है करेक्टिव मूव. तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है जिसमें मार्केट हायर हाइज, मतलब एच एच एंड एच एल का पैटर्न बनाती है, हायर हाइज एंड हायर लो. नाउ द पॉइंट इज, इसको अप्लाई कैसे किया जाए. एक तो ये हमने चीज़ समझ ली कि मार्केट चलती कैसे है, कैसे बेस्ट एंट्री को ढूंढा जाए, उसकी तरफ बात करते हैं. तो मैं आपको उधर आगे लेके चलता हूँ उसके ऊपर. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी ट्रेंड हैज़ अ इनहेरेंट ट्रेंड इन इट. एवरी ट्रेंड हैज़ अ इनहेरेंट ट्रेंड इन इट. इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो उस एक अप ट्रेंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वीकली डाउन ट्रेंड हो सकते हैं. अगर हम एक वीकली ट्रेंड को देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेली डाउन ट्रेंड हो सकते हैं. मीन्स एवरी ट्रेंड हैज़ अ काउंटर ट्रेंड इन इट. मीन्स अगर हम मंथली पे देख रहे हैं, चार्ट ऐसे बनाते जा रहा है, तो ये जो एरिया है अगर हम डेली पे देखेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए. मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्यों समझनी चाहिए. दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई एम टेकिंग योर चार्ट्स, लाइव एग्जाम्पल पे देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए एक नॉलेज गैदर करना ज़रूरी है. उसके बाद किसी भी स्विंग ट्रेड में एंटर होने से पहले हमने अपने आप को क्वेश्चन पूछना होता है. आई टेल यू, आई राइट इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. वेयर वी आर इन द ट्रेंड,
हम उस ट्रेंड में कहाँ पर हैं। हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वेयर वी आर इन दैट ट्रेंड, हम किस पोजीशन पे है। अपने आप से हमें क्वेश्चन पूछ सकें और हमारा माइंड हमें आंसर करे कि व्हाट इज़ दी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, क्या मार्केट नीचे गिरेगी, क्या मार्केट ऊपर जाएगी, उस जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। तो हमने तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि व्हाट एंड वेयर आर वी इन द ट्रेंड। दिस इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी आंसर करने वाला हूँ बिल्कुल ही थोड़ी देर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है हमारा एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेडिंग स्पेसिफिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैंने आपको थोड़ी सी लर्निंग दी, लेकिन मैं इस लर्निंग से आपको कैसे चार्ट्स के ऊपर ले जाके ये दिखा दूंगा कि आप कैसे मार्केट के अंदर एंट्रीज बना सकते हैं, एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट परफेक्ट एंट्री। मैं ये कहते हुए घबरा नहीं रहा हूँ कि परफेक्ट एंट्री, बिकॉज इट्स एक्चुअली परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज ए एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसकी वजह से आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हो। ठीक है, अब हमने 4 कंसेप्ट सीखे अभी इसके अंदर कि एक तो हमने सीखा कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड। हमने पहली चीज़ सीखी कि वी हैव टू फॉलो दिस, सॉरी 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ओके आई विल सेलेक्ट दिस। So we have to follow this kind of trend. This is one most important thing. Second is every trend has a trend in between. मतलब एक अप ट्रेंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डाउन ट्रेंड हो सकते हैं। तीसरा हमने इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी वेयर वी आर इन द ट्रेंड। ये 3 चीज़ें हमने सीखी। अब इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर। तो चलते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो 4th हमारा पैरामीटर था, हम उसको लेके करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे पेन को ज़रा दोबारा लाने दो। पेन मैं दोबारा से ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर एंड हम वापस चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो बेसिकली मैंने आपके लिए बहुत सारे चार्ट्स शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट बिहेव करती है। अगर आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट का एक ट्रेंड होता है साइडवेज, जिसमें चार्ट ऐसे बना होता है। हमने मेजर स्ट्रक्चर्स पे गौर करना है। मेजर स्ट्रक्चर्स पे आप देख सकते हो मार्केट इसमें किस तरह के ट्रेंड में था। ट्रेंड टाइप नंबर 2, दैट इज़ द कंसोलिडेटेड फेज। तो हमने इसे इग्नोर करना है। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये 1 महीने की एक कैंडल है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने अपने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया एंड मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, पिछले हाई से ऊपर एक हाई बनाया। एंड हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, जब तक पिछला जो हाई था, ये जो हाई विक से दिख रहा है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाएगी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ एक मंथली कैंडल उसके ऊपर दी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपने पिछले लो के ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब हायर लो बनाया। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, अगर हमने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, हमने ट्रेंड को चेंज होते देखना है, तो क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबव दी हाई। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट लगातार अब हायर हाइस बनाती जा रही है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल वीडियो के शुरू में बताई थी, दैट वेयर वी आर इन दी ट्रेंड, हम ट्रेंड में कहाँ पर हैं। तो अब आप देखो, तो मैंने आपको बताया था कि हमने इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना है, और हम कुछ इस तरह से, ये जो मैंने यहाँ पे एक्चुअल चार्ट दिखाया है वो इस तरह से कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कौन सी मूव मैंने आपको बताई थी, दिस इज इम्पल्सिव मूव, जो ट्रेंड के साथ मूव होती है, दैट इज इम्पल्सिव मूव। सो इज देयर अ करेक्टिव मूव ड्यू, द आंसर इज येस। तो दिस इज वाई आई सेड कि अपने आप को क्वेश्चन पूछना दैट वेयर आर वी इन द ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्या यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक करेक्टिव मूव दे सकती है। बट क्या इसमें करेक्टिव मूव आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए हमें आगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखना है। तो जब भी आप एक स्विंग ट्रेड सेटअप देखते हैं, आपको मेरे अकॉर्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए मंथली, वीकली एंड डेली, दैट इज MWD। इसको याद रख लो, अपने कहीं भी लिख लो, नोट कर लो। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ये एनालिसिस करना सीख जाते हैं, आई विल टेल यू, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने, कंपनी का नाम है, दिस इज़ नॉट अ बाय एडवाइस और दिस इज़ नॉट अ सेल एडवाइस, तो कंपनी का नाम है यूनिकेम लैब्स, दैट इज़ अ फार्मा कंपनी, अ लेबॉर्टरी बेसिकली। आई डोंट एग्जैक्टली नो अबाउट द बिजनेस, आई एम जस्ट अ टेक्निकल पर्सन हु जस्ट फॉलो द चार्ट्स। तो हमने पहले देखा कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर
एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे हमें इम्पल्सिव मूव तो मिल चुकी है लेकिन करेक्टिव मूव अभी नहीं मिली है. So what does this say? This say that we should sell this out over here? Is this a future stock? Should we short it over here? The answer is no. अभी बहुत सारी स्टडी बाकी है. हम इसको लेके चलेंगे अब हम सीधा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर. मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी बताई थी जिसमें मैंने आपको बोला था दैट एवरी ट्रेंड हैज़ अ इनहेरेंट ट्रेंड. तो आपने देखा यहाँ पे, हम दोबारा से चलते हैं मंथली के ऊपर एक बार. हम एक एरिया हाईलाइट करेंगे, सॉरी मंथली पे चलते हैं हम दोबारा एक बार. तो हम एक एरिया हाईलाइट करेंगे यहाँ पे सिर्फ इतना सा, ठीक है. तो मतलब प्राइस लेवल 300 रुपीज़ से लेके 732 रुपीज़ तक रफली एक मार्केट ने अपसाइडेड मूव दी है जिसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग एनी स्ट्रक्चर्स, विदाउट ब्रेकिंग एनी लो इन द बिटवीन ऑल्सो. तो मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया, इम्पल्सिव मूव दी. लेकिन क्या इस ट्रेंड के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये इम्पल्सिव मूव के अंदर, क्या इसके अंदर भी कोई ट्रेंड है? तो लेट अस सी, लेट अस गो टू द वीकली टाइम फ्रेम. आप देख सकते हो हमने स्ट्रक्चर मार्क किया था समवेयर अराउंड 300 से लेके 732. आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसके अंदर भी एक ट्रेंड बनाया है. तो क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एवरी ट्रेंड हैज़ अ इनहेरेंट ट्रेंड इन इट? ऐसे आप नीचे नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे, आपको मिलती रहेंगी. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको आर्ली से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग. आर्ली आप एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, आई टेल यू हाउ. बट मेरे साथ बने रहना, 5 मिनट की वीडियो और आपको स्विंग ट्रेडिंग का अल्टीमेट सेटअप मिल जाएगा. उसके बाद हमने देखा कि मार्केट इसमें भी एक फेज़ बना रही है कुछ इस तरह से करके. मेजर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे सिर्फ ऐसा. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? मैंने आपको शुरू में फिर बताया था कि मार्केट इस तरह के मूव्स में चलती है. क्या यहाँ पर वीकली को देख के भी हमें लगता है कि ये एक इम्पल्सिव मूव है? क्या ये वाली मूव जो करेक्टिव मूव हम कहते हैं जिसे, वो ड्यू है? क्या मार्केट एक हायर लो बनाने के लिए नीचे आ सकती है? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हम इसको आगे समझते हैं. तो हमने देखा कि मंथली के ऊपर मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव बनाई है, वीकली के ऊपर मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव बनाई है. दोनों ही टाइम फ्रेम हमें क्या बताते हैं? दैट अ करेक्शन इज ड्यू, राइट. सो हम सीधा चलते हैं डेली के ऊपर कि हमने डेली में क्या देखना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, मैंने आपको दोबारा से मैं उसी चीज़ पे लेके चल रहा हूँ कि एवरी ट्रेंड हैज़ एन इनहेरेंट ट्रेंड. जो 300 से लेके, वो 300 के नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा चार्ट पे हमें दिख भी नहीं रहा कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दी थी डेली पे, जो वीकली पे हमें नहीं देखने को मिल रही थी. एंड अगेन मार्केट एक मूव बना रही है. तो क्या डेली भी हमें इस तरह से पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है? क्या हमें मंथली में एक इम्पल्सिव मूव दिख रही है? क्या हमें डेली में भी एक इम्पल्सिव मूव दिख रही है? क्या हमें वीकली में भी एक इम्पल्सिव मूव दिख रही है? द आंसर इज़ येस. तो मतलब तीनों टाइम फ्रेम, तीनों मल्टी टाइम फ्रेम हमें ये कहते हैं कि मार्केट में, मींस इस स्टॉक में, यूनिकेम में एक करेक्शन इज़ 100% ड्यू. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि स्टॉक यहाँ से क्या नीचे ही गिरना चाहिए? क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है? तो आंसर इज़ येस, स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है. लेकिन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर रिस्क टू रिवॉर्ड? अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, एंड इसको एंटर करके आप मान के चलते हैं कि आप इससे ऊपर 840 तक लेके जाएंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वेयर शुड बी योर स्टॉप लॉस? योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो द प्रीवियस लो, बिकॉज हमें पता है कि जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी बड़ा निकल के आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द रिवॉर्ड, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक इम्पल्सिव मूव में है. कितनी और ऊपर जाएगी हमें नहीं पता. तो हमने अब समराइज करते हैं सब कुछ. मंथली कहती है इम्पल्सिव, वीकली कहती है इम्पल्सिव, एंड डेली कहती है इम्पल्सिव. तीनों कह रहे हैं कि इम्पल्सिव मूव कंप्लीट हो चुकी है एंड एक करेक्शन ड्यू है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यहाँ पे देखें कि प्राइस यहाँ से इसने इस हाई को ब्रेक किया, कन्विंसिंगली ब्रेक किया. जो छोटी सी कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई थी उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया, इस रेंज के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी, मीन्स एक ब्रेकआउट तो है. लेकिन क्या एक रिट्रेसमेंट ड्यू? आंसर इज़ येस. हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से पता लगा कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है. तो हम दोबारा देखेंगे कि हमने एक लेवल ड्रॉ किया, पिछला हाई, उस पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली एक रीटेस्ट हुआ है. लेकिन आई विल एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू कंप्लीट इट्स करेक्टिव मूव, जो कहीं ना कहीं पिछले लो से ऊपर रहनी चाहिए अगर इसे अप ट्रेंड में रहना है. तो नाउ क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता हुआ दिख रहा है हमें. लगातार 1 2 3 4 5 6
6 कैंडल से हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस जगह पे आकर हमें एक कैंडल दिखी जिसे हम मारुबुजो कैंडल कह सकते हैं। मीन्स पिछली कैंडल को उसने पूरा इनगल्फ कर लिया, तो दिस इज अ नेगेटिव कैंडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉल्यूम। बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम नीचे गिर रही है, मीन्स स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारे सारे फैक्टर्स ये कह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो अब हमें ये पता है कि प्राइस यहाँ तो इस लेवल पे आ जाएगा या एट मैक्स इस लेवल पे आ जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंट्री कैसे ढूंढनी है, स्टॉक के अंदर एंट्री कैसे ढूंढनी है। उसके लिए हमें एक चीज़ करनी होगी, हमें लेवल्स को ड्रॉ करना होगा पहले तो, जिसमें हम अपने लेवल्स को कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। सो हमने एक लेवल ड्रॉ किया, पिछला हाई जो हमारी पिछली रेजिस्टेंस थी, और हमने पिछली एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये एक रेंज है जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ली। तो अब जब प्राइस है हमारा नीचे आके इन लेवल्स को हिट करेगा तो क्या इमीडिएटली एंट्री लेना बनता है? आंसर इज अगेन नो। तो एंट्री लेनी कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई टेक यू टू द बैक। इस पॉइंट को समझने के लिए टेक यू टू द बैक, हम थोड़ा और समझते हैं। तो अगर आप देखो, जब भी प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट दी है, जब भी प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट दी है, हम सारी अच्छी मूवमेंट, 3 अच्छी मूवमेंट हमें चार्ट पे दिख रही हैं। जब भी प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट दी है, उसने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। तो अपनी आइज़ को उस तरह से ट्रेन करना है। अगर आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पे जब ये मूव दी, हमें करेक्टिव मूव दी, तो प्राइस ने यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन की, मींस उसी एरिया में ऊपर नीचे, देन वो छोटी सी रेंज को ब्रेकआउट किया। सेम हम यहाँ देख सकते हैं कंसोलिडेशन, सेम हम यहाँ देख सकते हैं कंसोलिडेशन, जिसमें प्रीवियस लोज को वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रही थी। तो अब क्या, अब हमें पता है कि मार्केट तीनों टाइम फ्रेम्स पे एक करेक्टिव मूव डिमांड करती है। एंट्री वहाँ बनेगी, चाहे वो इस लेवल पे बने, चाहे वो इस लेवल पे बने, जहाँ पे प्राइस आके थोड़ी सी कंसोलिडेशन करता है, समथिंग लाइक दिस, एंड उस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी सी कंसोलिडेशन, एंड उस कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हम एंट्री ले सकते हैं उस फ्रेश कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस को रखें। तो समराइज़ करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाना नहीं चाहिए, आपको एग्जांपल्स देखने चाहिए, बिकॉज उसमें डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। तो समराइज़ करते हैं हम अपने लर्निंग को, सॉरी पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, समराइज़ करते हैं हम अपनी लर्निंग को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज वेयर वी आर इन द ट्रेंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, एंड जो मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो चीज़। अब हम चलते हैं और एग्जाम्पल्स के ऊपर। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। नाउ लेट अस सी दिस चार्ट एंड एनालाइज योरसेल्फ। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन मंथली टाइम फ्रेम वेयर वी आर ऑन द ट्रेंड। हम कुछ इस तरह से बड़ा सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया था, मार्केट ने अच्छे स्ट्रेंथ के साथ अच्छी वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया, एंड एक इम्पल्सिव मूव, सो वेयर आर वी इन द ट्रेंड। ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल मंथली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, फॉलोड बाय अ बिग रेड मारुबुजो कैंडल। सो मंथली इस केस में क्या कहता है कि करेक्शन इज ड्यू। अब जल्दी करते हैं थोड़ा सा। वीकली इसमें इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कि मंथली पे ये आ रहा था कि हमें एक करेक्शन मिल सकती है, लेकिन वीकली ऐसा नहीं कह रहा है हमें। वीकली हमें क्या कह रहा है कि ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है चार्ट, इसने पिछला ये लो बनाया, ऊपर गया, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी, लेकिन वो अपने प्रीवियस लो के पास, मींस वो लो जिसको अगर इसने ब्रेकआउट किया तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर स्टॉक हमारे लिए टोटली अवॉइड हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वीकली के ऊपर ये चार्ट ऐसा कह रहा है कि हमें इसमें एक एंट्री बन सकती है इस लेवल पे, लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि जो मंथली है वो बहुत एक्सटेंडेड है, तो इसको ट्रेडेबल बनाया जा सकता है, लेकिन मंथली को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पोजीशन साइज़ को हमेशा छोटा रखना है, बिकॉज जो मंथली है वो बहुत एक्सटेंडेड है, लेकिन वीकली हमें एक अच्छा सिग्नल दे रहा है। तो क्या अब हमें डायरेक्टली एंटर करना चाहिए इस लेवल पे, बिकॉज वो ऑलरेडी सपोर्ट पे आ गया है? द आंसर इज़ नो। लेट अस गो टू द डेली टाइम फ्रेम एंड देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा आप देखो अगर, तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा हुआ है, आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन, जो पिछले टाइम पे एक बहुत बढ़िया मूव लेके आया था, जिसने पिछले हाई को बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक किया था। तो प्राइस वापस उस लेवल पे आ गया है। अब मैंने आपको जो पहले समझाया यूनिकेम लैब के केस में कि हमें एक कंसोलिडेशन की उम्मीद है यहाँ पर। अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो हमें जब इस हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे एंड रिस्क रखेंगे यहाँ पे। तो इस चार्ट में हमें क्या देखने को मिला? मंथली सेज अ करेक्शन इज ड्यू, वीकली सेज
a buy is due, or you can say impulsive wave is due, and the daily says a buy is due, that is an impulsive wave is due. तो जब दो टाइम फ्रेम हमें ये कह रहे हैं कि हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, तो उसमें एंट्री बन सकती है प्रोवाइडेड हमें यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले, हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन देख के एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज सुवेन फार्मा. अगेन हम चलेंगे मंथली के ऊपर एंड हम देखेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल आस्क आवरसेल्फ, वेयर आर वी इन द ट्रेंड? वी आर ऑन द इम्पल्सिव मूव. तो क्या यहाँ पे करेक्शन ड्यू है? 100% ड्यू है. क्या यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड स्पॉइल्ड है? यस, 100% स्पॉइल है. क्विकली चलते हैं वीकली के ऊपर एंड देखते हैं उसमें क्या दिख रहा है हमें. वीकली हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक बहुत वन साइडेड मूव दी है और एक छोटा सा बेस बना रहा है. तो मंथली में हमें क्या देखने को मिला? मंथली में करेक्शन इज ड्यू. वीकली में एक छोटा सा बेस ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट दिस लेवल. अब चलते हैं हम डेली के ऊपर. अगर हम डेली में देखें तो डेली में एक बहुत खूबसूरत बढ़िया सा हमें डबल बॉटम देखने को मिल रहा है. अगर प्राइस अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, आप देखो इस हाई की इंपॉर्टेंस समझो, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, इस हाई की इंपॉर्टेंस समझो. हम इस हाई को मार्क करते हैं एंड आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है. जब मार्केट ने आई टेल यू कि चेंज ऑफ करेक्टर, जो मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है हमें. तो हम दो लेवल्स को मार्क करेंगे. मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है. अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था जिसको मैंने राउंड ऑफ करके हाईलाइट किया है. जब मार्केट ने दूसरी बार ट्राई किया तो मार्केट उसके ऊपर क्या नहीं दे पाई? मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई. एंड उसके बाद हमें दिखा कि एक बड़ी सी कैंडल हमें बनती हुई दिखी, वो भी नीचे की तरफ. तो क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई, नॉट द क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमें पता है कि मार्केट ने एक प्रीवियस हाई बनाया है इस लेवल पे. हम नीचे वाले लेवल को डिलीट कर देते हैं. तो मार्केट का जो हाई का लेवल है दैट इज 1286. लेट अस ड्रॉ दैट लेवल. पेंसिल लेते हैं. लेट अस ड्रॉ दैट लेवल. आप देख सकते हो 1286 पे मैंने एक ड्रॉ किया है. यहाँ पे साइड में आपको दिख भी रहा है. जब तक ये प्राइस 1286 के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करेगा, हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे. एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग, अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल के पास कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है एंड तब उसको ब्रेकआउट देता है, तो वो एंट्री और कन्विंसिंग हो जाएगी, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ स्टॉप लॉस ओवर हेयर, हम इधर स्टॉप लॉस को अपने रख सकते हैं. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लर्निंग, दैट इज SBI कार्ड. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है SBI कार्ड की. नाउ अभी तक जो हमने चार्ट देखे वो सारे के सारे मंथली पे हमें ये दिखा रहे हैं दैट वी आर ऑन द एंड ऑफ अ इम्पल्सिव मूव. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक ने एक हाई बनाया, उसके बाद जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर स्टॉक कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया. उसके बाद ये जो हाई था स्टॉक इस पर फिर क्लोजिंग नहीं दे पाया. उसके बाद ये जो लास्ट हाई है स्टॉक दोबारा से घूमने की कोशिश कर रहा है. हमें ये दिख रहा है कि जो प्राइस पैटर्न्स हैं वो नीचे की तरफ बन रहे हैं, मीन्स लोअर हाई हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती आ रही है, लोअर लो नहीं बन रहे हैं, मींस एक ही लेवल पे लो बन रहे हैं. आप देख सकते हो प्राइस का लोएस्ट लो ये था, ये वाला. यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया. इसके नीचे क्या नहीं दी? क्लोजिंग नहीं दी. मींस इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है. द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड, इस स्टॉक का डाउन ट्रेंड रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है. नाउ व्हेन इज द नेक्स्ट एंट्री ड्यू? उसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जाना है. लेकिन मंथली पे हम ये लेके जा रहे हैं कि मार्केट की स्टार्ट हो रही है किस मूव की? इम्पल्सिव मूव की. बिकॉज मार्केट नीचे गिर चुकी है, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव ज़रूर आता है. लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो ये इसको हमने ध्यान में रखना होगा. तो मंथली पे हमने यहाँ सीखा कि एक इम्पल्सिव मूव ड्यू है. लेट अस मूव टू दी वीकली टाइम फ्रेम. नाउ व्हाट डज द वीकली टाइम फ्रेम सेज? हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली, आपको चार्ट समझ आने शुरू हो गए होंगे. आप देख सकते हो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स उसी तरह से बन रहे हैं. इस जगह पे आके स्टॉक ने एक स्मॉल कंसोलिडेशन दी एंड अगेन जो लोएस्ट प्राइस था उसके नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं मिली हमें. उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, अगर हम डेली पे समझेंगे इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक करेक्टिव मूव हमें मार्केट में देखने को मिली.
एंड वो जो एग्जांपल मैं अभी अब तक आपको बता रहा था कि एक छोटी सी कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होता है। तो हम उसी स्टेज पे हैं जहाँ पे हमने मंथली को भी देख लिया, वीकली को भी देख लिया, डेली पे ड्रिल डाउन कर कर हम एक ऐसे स्टॉक पे पहुँचे हैं जहाँ पे एक एंट्री बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि स्टॉक एक छोटी सी कंसोलिडेशन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर वो क्लोजिंग देता है तो बहुत बढ़िया स्टॉक भाग सकता है, बहुत बढ़िया चल सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज ACC। ये आज का सेकेंड लास्ट स्टॉक होगा। इसमें से पहले मैं ये गान थ्योरी हटाता हूँ, ठीक है, मैंने गान थ्योरी को हटा दिया है। नाउ वी आर ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। आस्क योर सेल्फ वेयर यू आर ऑन द चार्ट। क्या प्राइस अप ट्रेंड में है? यस, प्राइस अप ट्रेंड में है। प्राइस ने ये जो हाई था अभी इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी है, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड स्लो हो रहा है। हम इस तरह का कुछ पैटर्न बना रहे हैं। ये जो हाई था प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो हम इस तरह के पैटर्न में खड़े हैं इस समय। तो क्या प्राइस अप ट्रेंड में है? द आंसर इज यस, बट वेयर आर वी ऑन दी चार्ट? मंथली चार्ट के ऊपर क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वेदर एन इम्पल्सिव मूव और वेदर अ करेक्टिव मूव? आप लोग पॉज करिए वीडियो को और मुझे बताइए कि क्या ज़्यादा सर्टन है, इम्पल्सिव मूव या करेक्टिव मूव? जिस ने बोला कि करेक्टिव मूव ज़्यादा सर्टन है, वो अभी तक समझ चुके हैं कि हमें किस तरह से स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह के स्टॉक को समझ रहे हैं। तो अब देखें कि स्टॉक ने जब भी प्रीवियस हाई रीजन को हिट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया एंड हमें छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली, जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एज एंड व्हेन प्राइस अपने इस हाई के नीचे क्लोजिंग दे देगा ऑन मंथली टाइम फ्रेम, हम इस लो पे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। दैट इज़ वेरी मच हाईली प्रोबेबल। तो हमें मंथली में क्या पता लगा कि हम एक इम्पल्सिव मूव के एंड पे हैं, एक करेक्टिव मूव की स्टार्टिंग में हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टाइम फ्रेम, दैट इज़ वीकली। नाउ वीकली में अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होने वाली है। आप देख सकते हो वो प्रीवियस हाई था, इस प्रीवियस हाई के ऊपर हमें कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं मिली। प्राइस ने यहाँ पे जो हमें मंथली पे ऐसे एक डबल टॉप दिख रहा था, प्राइस ने यहाँ पे भी हमें एक डबल टॉप दिखाया प्रीवियस लो के ऊपर। ड्राइंग्स को हटाते हैं। प्रीवियस लो वैसे तो ये है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कलेक्टिव लोज देखें तो ये लो थे, प्राइस ने उसके नीचे क्लोजिंग हमें दे दी। दिस इज़ वन सच कैंडल जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट ये थी, प्राइस ने उसके ऊपर क्या दिया हमें, उसके नीचे क्या दिया हमें, क्लोजिंग दी। मीन्स चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ हमें नजर आया। उसके बाद प्राइस में इतनी भी हिम्मत नहीं बची चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कि अपने प्रीवियस हाई को भी जाके टच कर पाए, एंड उससे पहले ही भी हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो बोनस है, जो शुरू में मैंने नहीं बताई, जब भी आप एक ट्रेंड को स्टडी करते हैं देयर इज़ हाई प्रोबेबल चांसेस कि जो ट्रेंड है वो या तो उसके मिडल ऑफ द एरिया से रिवर्स हो जाएगा या कुछ इस एरिया से, जो कि 61.8 फिबोनाची लेवल होता है। तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली इस मूव का जो सेंटर था प्राइस एग्जैक्टली उसी जगह से रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है ये देखने के लिए कि यहाँ पे मिडल में जाकर जब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जब नेगेटिव पैटर्न शुरू हो चुके हैं, क्या मिडल में जाकर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है हमें। इसे और ड्रिल डाउन करते हैं डेली के ऊपर, समझते हैं डेली के ऊपर। आप देख सकते हो कि हमने जो अभी देखा कि यहाँ पे एक नीचे की तरफ मूव हमें देखने को मिली, एक रेंज बाउंड दिख रहा है डेली पे स्टॉक हमें, एंड बिल्कुल सेंटर में जाके, फॉरगेट अबाउट कि लेफ्ट पे क्या है, बिल्कुल सेंटर में जाके हमें एक डबल टॉप देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन, मतलब ट्रेंड के अंदर ट्रेंड कैसे होता है। मंथली पे भी डबल टॉप था, वीकली पे भी डबल टॉप था, एंड डेली पे भी डबल टॉप है। तो प्राइस ने वहाँ से जाके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की हिम्मत नहीं की, मीन्स ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी, एंड प्राइस ब्रेक डाउन दे रहा है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो व्हाट वाज द लो ऑफ दिस कैंडल? द लो वाज दिस। क्या प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है? पॉज करिए वीडियो को और लिखिए मेरे साथ कि यस, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो क्या प्राइस और नीचे गिर सकता है? द आंसर इज़ वेरी मच यस। बट इसमें आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे हैं कि प्राइस ने वन साइडेड मूव दी है। अगर प्राइस नीचे गिरता भी है तो इट डिमांड्स अ पुल बैक, ठीक है। तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? इस लेवल तक, बिकॉज एक प्रीवियस हाई जोन है, तो एक पुल बैक होकर मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। लेकिन ACC का चार्ट इज गेटिंग नेगेटिव। सो ए सिंपल सी स्टडी, लास्ट स्टॉक फॉर द डे एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, दैट इज टिप्स म्यूजिक। Again, ask yourself on the monthly time frame, very easy, where are we on the trend? Are we in a trend? Yes. Where are we on a trend? Are we at an end of impulsive move? Are we at a starting of an impulsive move, a starting of a corrective move, or where are we? We are at a end of a impulsive move. But whether it will lead to a corrective move, I don't know.
सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइम फ्रेम। हमने देखा कि मंथली पे एक इम्पल्सिव मूव हो चुकी है, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हो कि प्राइस एक अप ट्रेंड में था, प्राइस ने यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव दी, देन प्राइस ने एक करेक्शन की, छोटी सी कंसोलिडेशन एंड प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया तो क्या प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा या यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस का एक हाई था, हम हाई मार्क करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर प्राइस ने अपने हाई के ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग दी, लेकिन हम नीचे से एक इम्पल्सिव मूव लेके आए थे। तो प्राइस हमेशा ऐसे नहीं जा सकता, प्राइस में रिट्रेसमेंट आती है, तो वही रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब हमने इसमें क्या उम्मीद करनी है, हमने ये उम्मीद करनी है या तो प्राइस अपने इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करके, छोटा सा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे, या वो नीचे लेवल पे आके कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे। बोथ केसेस में स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन के नीचे रहेगा। तो अभी तक आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपको एक बोनस और चीज़ देना चाहता हूँ। अभी तक हमने डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज जो अभी तक यहाँ पे बना हुआ वीडियो को 30 मिनट तक देख चुका है, उसको एक बोनस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेस्ट एंट्री ढूंढनी है, ठीक है, तो आपको डेली से एक लेवल और नीचे ड्रिल डाउन करना है, दैट इज़ आर्ली में क्या होगा कि आपको जो डेली पे कंसोलिडेशन बहुत छोटी दिख रही थी, आपको प्रॉपर कंसोलिडेशन दिखेगी, एंड जो इसके हाईज हैं या ये वाला हाई है, आप एक अर्ली एंट्री बना पाएंगे। मींस आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा वो होगा MWDNH। MDH अगर W निकाल देता हूँ, सो MWDNH ये आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा। तो क्रक्स वीडियो का क्या रहा, हमें मार्केट से पूछना आना चाहिए दैट वेयर आर वी ऑन दी ट्रेंड, वेदर इट्स एन इम्पल्सिव ट्रेंड, वेदर इट्स अ करेक्टिव ट्रेंड, व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबल सिनारियो, मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए। एंड इन सब चीज़ों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, दैट इज़ पेशेंस। अगर आपके में पेशेंस नहीं है ट्रेंड को बनता हुआ देखने की, तो बिलीव मी आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आपको पेशेंटली एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करके, जैसे हमने SBI कार्ड को आइडेंटिफाई किया, आपको एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करके वेट करना है कि वो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करे, तब एंट्री बनेगी। मैंने इस स्टॉक को यहाँ निकाल लिया था जब ये 8 अक्टूबर को था, आज हम कहाँ बैठे हैं 17 अक्टूबर पे। मुझे पेशेंटली वेट करना पड़ रहा है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, दैट इज़ दिस हाई के ऊपर, कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें दे दे। अगर स्टॉक 750 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं इसमें 100% एंट्री बनाने के लिए देखूंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे पेशेंटली वेट करना होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।